हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस और टॉपिक चल रहा है हमारा 5। इसमें हम सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का इसमें हमारा पहला टॉपिक है अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया। अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया एम है इसका प्रमोट सोशल जस्टिस एंड एम्पावर करता है मार्जिनल कम्युनिटीज को, इंक्लूडिंग है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये आते हैं। ये अफर्मेटिव मेजर्स कौन से हैं? पहला आता है रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 15 क्लोज 4, 16 आर्टिकल क्लोज 4, 16 क्लोज 6 इंश्योर करता है कोटा किसके लिए? एससी, एसटी, ओबीसीज एंड ईडब्ल्यूबी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इन्हांस करता है रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज को। ठीक है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्व करता है सीट फॉर एससी एसटी के लिए एंड वुमेन इन पार्लियामेंट के अंदर। स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज गारंटी करते हैं उनके पार्टिसिपेशन को इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। लीगल सेफगार्ड लॉज जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट प्रोटेक्ट करते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। ठीक है। फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम, इसमें स्पेशल स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट करते हैं एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेजेस कमिटीज में। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस के क्या महत्वपूर्ण है? प्रमोट सोशल जस्टिस यानी एड्रेस करता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस एंड फोस्टर करता है एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी को जो क्रिएट करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए। इनहांस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंश्योर करते हैं रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस और इनरिचिंग करते हैं इंस्टीट्यूशन विद डाइवर्स पर्सपेक्टिव के साथ। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में इंप्रूव करते हैं एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, रिड्यूस करते हैं पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी को। बूस्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रिजर्व सीट गारंटी करते हैं मार्जिनल ग्रुप्स को एक वॉइस इन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस के लिए। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन में लीगल सेफगार्ड प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन और प्रमोट करते हैं फेयरनेस को। अनेबल सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी में ओपन पाथवेज है फॉर अपवर्ड मोबिलिटी के लिए, हेल्पिंग करते हैं इंडिविजुअल को ताकि वो इम्प्रूव कर सके उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटसमेंट को। जजमेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया के कौन से आया? पहला आया इंदिरा शानी यानी मंडल कमीशन केस 1992। अपहेल्ड किया गया था 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। रिकॉग्नाइज करता है कास्ट एज अ वैलिड क्राइटेरिया फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस को। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को टू एक्सक्लूड अफलेंट ओबीसी फ्रॉम रिजर्वेशन बेनिफिट एंड सेट किया था 50% कैप ऑन टोटल रिजर्वेशन पर। सुप्रीम कोर्ट इन जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 103rd अमेंडमेंट को, अलाउ किया था 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इवन इफ इट एक्सीड द 50% रिजर्वेशन कैप पर। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2020 पार्लियामेंट परमिट किया था सब क्लासिफिकेशन विद इन एससी एंड एसटी कैटेगरीज को, अलाउ किया था स्टेट को टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द मोस्ट मार्जिनलाइज अमंग देम। नेक्स्ट था जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। क्लैरिफाई किया था कि स्टेट जिसको जरूरत है जरूरत नहीं है इम्प्रूव की बैकवर्डनेस से और एससी एसटी प्रमोशन के लिए
बट मस्ट प्रोवाइड करेंगे क्वांटिफिकेबल डेटा ऑन एडिकेट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था एक 3 स्टेप प्रोटोकॉल को फॉर स्टेट, ताकि वो प्रोवाइड कर सके ओबीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज के अंदर। अपॉइंट किया था एक कमीशन को गैदर, ताकि वो गैदर कर सके इम्पीरिकल डेटा एंड इंश्योर कर सके 15% सीलिंग इन नोट ब्रीच। चैलेंज ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस में परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस फील किए जाते हैं बाय सम एज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, लीडिंग करते हैं डेटाबेस अबाउट नेक्स्ट है गवर्नेंस ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया। स्पोर्ट गवर्नेंस रेफर्स करती है सिस्टम जहां पर स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और गवर्न किया जाता है कंट्री के अंदर। इसमें इंक्लूड है प्रोसेस ऑफ ओवरसाइट एंड डायरेक्शन बेस्ड ऑन विच डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड द स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं। इसकी जरूरत क्यों है? पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए, यानी अनक्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एट ए नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीड करते हैं इश्यूज ऑफ कंफ्यूजन, यानी डुप्लीकेशन ऑफ सर्विस एंड गैप इन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हरासमेंट चार्जेस में पीपल एट सीनियर एंड पावरफुल पोजीशन पर स्पोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन में फेस करते हैं चार्जेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। एग्जाम्पल रिसेंट प्रोटेस्ट ऑफ रेसलर्स के साथ में हुई थी, जो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म में issues है of field form, factionalism, nepotism, irregular election because of the stronghold of politician, bureaucratic and business person over sport पर। ठीक है। अनएथिकल प्रैक्टिस में डिपोर्टिंग अंडरमाइंस फेयर कंपटीशन एंड स्पोर्ट इंटेग्रिटी। एग्जाम्पल है 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स संजीता चानू टेस्टेड की गई थी पॉजिटिव फॉर बैंड सक्सेस के लिए। फाइनेंशियल इश्यूज में लिमिटेड फंड, यानी साइज ऑफ द स्पोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया अराउंड $100 बिलियन है इन द लास्ट 5 ईयर में, बट मेजोरिटी ऑफ इट इज कंसंट्रेटेड करती है अराउंड क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट डू नॉट रिसीव सफिशिएंट फंड। लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग में स्पोर्ट इज अ स्टेट सब्जेक्ट है, अंडर करता है एंट्री 33 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर एंड लिमिटेड फंडिंग होती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से। कोऑपरेशन चैलेंज इन स्पोर्ट गवर्नेंस। पहला चैलेंज आता है स्पोर्ट एज हॉबी वर्सेस प्रोफेशंस में। कंसिडरेबल चैलेंज होता है ट्रांसफॉर्म स्पोर्ट फ्रॉम जस्ट अ हॉबी ड्यू टू इट्स लो सक्सेस रेट की वजह से। एकेडमिक प्रेशर होता है एंड जॉब सीकर मेंटली स्पोर्ट एज अ प्रोफेशन होता है। ठीक है। रिलीजियस बैरियर्स हैं, बिसाइडनेस है, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है पोस्ट एक्ट 2013 का। हाई परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, रिसोर्स डेफिसिट है इसमें। ठीक है। स्टेप टेकन कौन सी लिए? फाइनेंशियल असिस्टेंस में पहले गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे कि टैक्स बेनिफिट में। ठीक है। स्पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं होस्टिंग इवेंट फॉर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के लिए। नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 प्रोवाइड करता है फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड बाय द स्पोर्ट बॉडी टू रिटेन द स्पोर्ट मिनिस्ट्री एनुअल रिकॉग्निशन एंड एंजॉय करती है प्रिविलेज को। नेशनल एंटी डंपिंग एक्ट 2022 एक्ट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एंटी डंपिंग एजेंसी को एज अ स्टेटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग करती है एंटी डंपिंग एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स के अंदर। ड्राफ्ट नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस में ड्राफ्ट नेशनल कोड फॉर गुड गवर्नेंस स्पोर्ट 2017 में एक प्रपोज सेट है ऑफ गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट बॉडीज इन इंडिया का। Therefore, वर्ड क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट नीड है इम्प्लीमेंट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013
इन लेटर एंड स्पीड इन द स्पोर्ट बॉडीज के अंदर। प्रोफेशनलिज्म में जरूरत है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस की एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कर्ब द अब्यूज ऑफ पावर। एग्जाम्पल है इसका क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन रिटेंशन ऑफ मेंबर इन स्पोर्ट बॉडीज के अंदर। कोलाबोरेशन में जरूरत है डेवलप करने की एजुकेशन रिसोर्सेज को ऑन गवर्नेंस एंड प्रमोट करने की कोलाबोरेशन टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज के लिए। अकाउंटेबिलिटी है, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक प्रैक्टिस है जो सेफगार्ड करती है बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस के और पब्लिक अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस इन मार्केट प्लेस के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स आर ऑफन एस्टैब्लिश होते हैं बाय लॉ विद इंटेंशन ऑफ प्रिवेंशन बिजनेस फ्रॉम इंगेजिंग इन फ्रॉड और अदर स्पेसिफिक अनफेयर प्रैक्टिस के लिए। नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की क्यों है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस के अंदर, अफेक्टिव ग्रीवांस रिडर्सल में, प्रोटेक्ट राइट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, यूनिट कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है, हार्डिंग के लिए। इसको मैंने इकोनॉमी में बहुत ही इलेबरेट में पढ़ाया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। स्टेप टेकन कौन सी ले गए हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में प्रोवाइड किया गया है सेपरेट मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन थ्रू सेपरेट कंज्यूमर कोर्ट के। रिकॉग्नाइज करता है सिक्स राइट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2019 1986 एक्ट वाज अमेंडेड हुआ था, प्रोवाइड फॉर किसके लिए? एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर राइट, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ अदर एस्पेक्ट, कंप्लेंट्स फॉर एनीवेयर, ठीक है, इनके लिए कवरेज ऑफ ई कॉमर्स अंडर द एम्बिट ऑफ द एक्ट, एक्सपेंशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे कि फेलियर और इश्यूज बिल ऑफ रिसिपेंट, ठीक है। कंप्लेंट्स कैन बी फील्ड, जहां कंज्यूमर रिसाइड होगा वहां हो सकती है। इंक्लूजन ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। कंज्यूमर कोर्ट एक अलग से होता है, वहीं पर ये कंप्लेंट फाइल होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, ठीक है। स्टैब्लिश ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, रेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया है ई दाखिल पोर्टल, जहां पर प्रोवाइड करता है हैसल फ्री, स्पीडी एंड इन एक्सपेंसिव फैसिलिटी कंज्यूमर के लिए। कम्युनिटी अप्रोच द रेलेवेंट कंज्यूमर फोरम में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स आया है 2020 का, जिसमें प्रोवाइड किया गया है दैट सेलर कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक गुड और विड्रॉ सर्विस और रिफ्यूज रिफंड। प्रोहिबिट करता है ई कॉमर्स कंपनीज फॉर मैनिपुलेटिंग प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा की। गाइडलाइन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्ट आया है 2022 का। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो एक की प्लेटफॉर्म ग्रीवेंस रिहर्सल है। चैलेंज कौन सा है? पेंडेंसी, लैक ऑफ रेमेडी टू प्रोड्यूसर्स, ये इसके चैलेंज है कुछ। वायलेशन ऑफ रूल, आर्म्स ट्विस्टिंग ऑफ वीकर पार्टीज, वैकेंसीज। वे फॉरवर्ड कौन सी है? रैंकिंग, एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन, अवेयरनेस, गाइडलाइन फॉर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, ये सब होना जरूरी है, ठीक है। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी